नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आहार नियोजन और आहार नियोजन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आहार नियोजन और आहार नियोजन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए आहार नियोजन करना जरूरी है। अब आप ये कहेंगे, आहार नियोजन किसको कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, आहार नियोजन को समझने के लिए पहले इन 4 चीजों को समझना आवश्यक है। आहार किसको कहेंगे, भोजन क्या है, नियोजन क्या है और प्रक्रिया क्या है। आहार, एक दिन में एक व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है वह उतना भोजन उस व्यक्ति के लिए एक दिन का आहार कहलाता है। भोजन कोई भी ठोस, तरल या अर्ध ठोस भोजन जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, जो हमें काम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और जो हमें तंदुरुस्ती देता है, प्रसन्नता और खुशी मिलती है, वह हमारा भोजन कहलाता है। उसे हम भोजन कहते हैं। अब आप ये कहेंगे, शराब से हमें खुशी मिलती है, तंबाकू खाने से हमें खुशी मिलती है, क्या ये भोजन है? नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन है, इसे हम भोजन नहीं कहेंगे। तीसरा है प्लानिंग, नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है कि जब हम आहार नियोजन करते हैं तो और जब जो भोजन पकाते हैं उससे संबंधित संपूर्ण चीजों की तैयारी पहले कर लेना चाहिए, ताकि भोजन पकाते समय अनावश्यक भाग दौड़ नहीं करना पड़े, बेचैनी नहीं हो, परेशानी नहीं हो। कई बार स्त्रियां, हमारी गृहिणियां इसी उधेड़ बुन में काफी समय व्यतीत कर देती हैं कि अभी क्या पकाना है, शाम में क्या पकाएंगे, दोपहर में क्या पकाएंगे। इस सोच समझ के साथ उनका काफी समय जाया होता है, बर्बाद होता है। तो उनसे बचने के लिए हमें पूरे सप्ताह का एक साथ आहार नियोजन करना चाहिए। अब आप ये जानेंगे, आहार नियोजन करते समय किन किन बातों को आप ध्यान रखें। पहली बात है कि पूरे सप्ताह के लिए एक साथ आप आहार नियोजन करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा, आपके घर में कौन कौन से सामान पड़े हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मौसम की सब्जियां और मौसमी फलों का उपयोग करें, क्योंकि मौसम के फल और सब्जियां सस्ते भी होते हैं और खिले खिले रहते हैं। उनमें पौष्टिकता प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि बेमौसम की सब्जियां और फल मरे मरे से होते हैं। उन्हें उगाने के लिए अतिरिक्त खाद, पानी, कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है और वो महंगे भी होते हैं। तीसरा, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप आहार नियोजन करें। जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना ही आप उसी के अनुरूप आप आहार का चुनाव करें। फूड एक्सचेंज का पूरा ध्यान रखें, मतलब जैसे जड़ वाली सब्जियां हैं तो आलू नहीं है तो अरबी बना सकते हैं, जिमीकंद बना सकते हैं, पालक नहीं है तो मेथी बना सकते हैं, बथुआ बना सकते हैं। फिर खाना पकाते समय भी इतना ध्यान रखें कि जो जल घुलनशील विटामिन है वो नष्ट नहीं होने पाए। विटामिन सी का खाना पकाते समय कम से कम नष्ट हो, इन चीजों को हम ध्यान रखें। भोजन में 7 भोज्य समूहों को शामिल करें, जैसे अनाज, दालें, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, शक्कर, घी, तेल, मक्खन और खाद्यान्न। जो स्थानीय संसाधन है, जो स्थानीय खाद्यान्न है, उनको अपने आहार में शामिल करें। इससे आपको सुविधा भी मिलेगी, पैसा भी कम खर्च होगा। जैसे समुद्र तट के लोग, कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा और मछली ज्यादा खाते हैं, क्योंकि समुद्र तट है वहां पर और मछली बड़ी आसानी से मिल जाता है। मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। वहीं उड़ीसा के लोग या साउथ इंडियन चावल का ज्यादा उपयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान बाजरे की रोटी, मूंग, मोठ का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो जो आपके स्थानीय चीजें हैं उनको अपने आहार में सम्मिलित करें। साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप आप आहार नियोजन करें। जो खाद्यान्न ऐसे हैं जो सड़ते गलते नहीं है और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो उन्हें साल भर के लिए खरीद करके रख लें, जिससे कि आपको अनावश्यक भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, बाजार जाना नहीं पड़ेगा और आपकी धन की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। अब आप जान गए कि हमें किस प्रकार से आहार नियोजन करना है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति की रुचि, उनकी क्रियाशीलता, उनकी अवस्था, उनको देखते हुए आहार नियोजन करें, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो आहार पौष्टिक और संतुलित है वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए संतुलित और पौष्टिक नहीं है। उदाहरण, एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो आहार पूर्ण है वही एक गर्भवती माता के लिए, वही आहार एक धात्री माता के लिए अपूर्ण है, क्योंकि उससे
उसकी शारीरिक मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अवस्था को ध्यान में रख करके आप आहार नियोजन करें और आहार में सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को भी सम्मिलित करें, जिससे कि उनका आकर्षण बना रहे और खाने की रुचि बनी रहे। अब हम ये देखते हैं आहार नियोजन प्रक्रिया क्या चीज है। आहार नियोजन प्रक्रिया मतलब जो आपने आहार नियोजन किया है उसको हम कैसे करें और इसके लिए आप कुछ टिप्स को अपनाएं। जैसे पहला जो मैंने आपको बताया, पूरे दिन को 24 घंटे को एक इकाई मानकर आप आहार नियोजन करें। दूसरी बात, 3 मुख्य भोजन और 3 अतिरिक्त भोजन। मुख्य भोजन कौन सा? सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, ये 3 हमारा मुख्य भोजन होता है। और 3 अतिरिक्त, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी और रात्रि का सोते समय दूध। इनका आहार नियोजन भी एक इकाई मान करके आप करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भोजन में जो भी मैंने बताया 7 भोज्य समूहों को शामिल करें और आप ये ध्यान रखें कि भोजन का समय 6-7 बजे से लेकर के रात्रि के 9-10 बजे तक आप कर सकते हैं और 2 भोजन के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। जैसे नाश्ता है तो नाश्ता आप 8 से 9:30 बजे के मध्य रखें। नाश्ता में भारी और गरिष्ठ भोजन के साथ ही साथ हल्का भोजन भी रखें। यह डिपेंड करेगा आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी क्रियाशीलता कैसा है, इस बात पर आप नाश्ता दें। आप कहेंगे भारी भोजन किसको कहते हैं? तला हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन भारी भोजन कहलाता है। जैसे भरवा पराठा, कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़ा, ब्रेड रोल, ये भारी भोजन में आते हैं। और वहीं उपमा, दलिया, पोहा, छाछ, दही, ये आपके हल्के भोजन में आते हैं। ये आपके हल्के भोजन कहलाते हैं। तो नाश्ता में मध्यम और हल्के भोजन का उपयोग करें। अगर व्यक्ति ऐसा है जो मॉर्निंग में 10 बजे या 9 बजे भरपेट खाना खा के जाता है, तो उससे नाश्ते में उनका इस तरह से भोजन तैयार करें कि वो उनका मध्यम हो, गरिष्ठ भी हो और हल्का भी हो। और जो लोग जिनकी क्रियाशीलता, जो या पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, परिवार के सदस्य काम करने जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनका दोपहर का भोजन इस प्रकार से हो जो पौष्टिक भी हो, संतुलित भी हो और साथ ही टिफिन ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अगर दही, छाछ, दाल, रसदार सब्जियां अपने टिफिन में डालते हैं तो कई बार उनको गिरने की संभावना होती है, जिसके कारण भोजन खाने का आनंद नहीं आता है। तो अब इस तरह का आप नाश्ता बनाएं, इस तरह का टिफिन बनाएं जो कि सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, खाने में भी आनंददायी हो और देखने में भी सुंदर हो। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। शाम के नाश्ते में जो 4 बजे से 4:30 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में और खाने का टाइम 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में रखें। कई बार क्या होता है कि लंच पीरियड 1 से 1:30 बजे होता है और वहीं बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको आधे घंटे के ही दोपहर का लंच दिया जाता है, लंच के लिए टाइम मिलता है। तो उनके हिसाब से जो आधे घंटे में बच्चे खा सकते हैं उसी प्रकार का उनके टिफिन में भोजन डालें। और चाय के साथ, शाम के चाय के साथ आप चाहे तो कुरकुरे, पॉपकॉर्न, मुरमुरे, भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली के चक्की और थोड़ी कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, हल्का कोई भी भोजन लीजिए। और रात्रि के 8:30 से 9:30 बजे के बीच रात्रि का भोजन आप तैयार करिए। रात्रि भोजन के नियोजन के लिए यह डिपेंड करेगा आपका दिन का भोजन कैसा है। अगर दिन का भोजन गरिष्ठ है तो रात्रि का भोजन हल्का रखें, और रात्रि का भोजन अगर दिन का भोजन हल्का है तो रात्रि का गरिष्ठ होगा, और रात्रि का गरिष्ठ है तो दिन का भोजन हल्का होगा। तब रात्रि में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद सारी चीज बनाएं ताकि परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक साथ बैठ करके खाना खा सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखें। कई लोग नाश्ता अवॉइड करते हैं, वो सोचते हैं मैं नाश्ता करूंगी या करूंगा तो मोटे हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। नाश्ता नहीं करने से कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि रात्रि के अवसर के बाद पेट हमारा 10 से 12 घंटे तक खाली रहता है। उस समय गैस्ट्रिक जूस भी निकलता रहता है, जठर रस भी निकलता है। तो अगर आप नाश्ता नहीं लेते हैं समय पर तो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है। इसलिए नाश्ता को अवॉइड नहीं करें, बल्कि नाश्ते में एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अच्छी क्रियाशीलता के लिए, ताकि आप पूरे दिन
दुरुस्त रहें, इसके लिए आप 25% से 30% तक की जो टोटल कैलोरी मांग है यह हमें नाश्ता की भोजन से मिलना चाहिए। इसी प्रकार से प्रोटीन का 1/4 भाग मतलब 25% प्रोटीन हमें नाश्ते से मिलना चाहिए। नाश्ता हमारा मतलब अच्छा हो, भरपूर हो, पौष्टिक हो। दोपहर का ये डिपेंड करेगा आपकी क्रियाशीलता पर। अगर आप कामकाजी हैं तो इस हिसाब से टिफिन तैयार करें। और रात्रि का भोजन दिन के भोजन पर डिपेंड करेगा। यह रहा आपका आहार नियोजन। और रात्रि को सोते समय व्यक्ति की क्रियाशीलता के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूध देना चाहिए। यह रहा मेरा आहार नियोजन। इस प्रकार से अगर हम आहार नियोजन करते हैं, आहार नियोजन प्रक्रिया को समझते हैं, तो आहार नियोजन करना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना। नमस्कार।